चलिए कहाँ पहुँच गए हम लोग? लाओ एक शीट दे दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 तक हो गए? 11 नहीं हुआ क्या? किया था ट्राई सब लोगों ने? क्या आंसर आया 11 का? 100 डिग्री। जिसका नहीं आया वो थोड़ा आस पड़ोस से पूछे, फिर भी नहीं आए तो मुझे मेरे पास आ जाना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पी क्यू आर क्या बताया जा रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12 में पी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर। और इसकी हर साइड कितनी बताई जा रही है? 10-10। क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? हाँ, इन रेडियस निकालनी है। इन रेडियस मतलब ये निकालना है आपको। चलो बताओ कैसे निकाला? कौन सा? साइड बाय √3। ठीक है, ये भी हो जाएगा। या फिर एक सभी का जो तोड़ है वो कौन है? ऐसा बताया था ना मैंने कुछ, H/R है इसका रेशियो। इससे भी हो जाएगा, है ना। उससे क्या है कि अलग अलग फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। चारों लोग एक ही में समाये हुए हैं। क्या रेशियो था जल्दी बताओ? अगर याद नहीं हो तो इसको देखो आप लोग। ये कितना होता है? ये कितना होता है? तो पूरी हाइट कितनी हो गई? ये हाइट 3। R ये बड़े वाले की रेडियस ये है ना, सेंटर से यहां तक। ये कितना हो गया? छोटे वाले की रेडियस कितनी होती है? और साइड कितनी होती है? पाइथागोरस से आ जाती है 2√3। ये हम ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये रेशियो याद है तो अपना तुरंत आंसर आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। चलो अच्छा, ये एस क्या है? साइड है ना, ये भुजा है ये। तो ये एस हमें किसके बराबर बताया जा रहा है? एस किसके बराबर है? तो 2√3 रेशियो कहीं ना कहीं है 10 सेंटीमीटर के बराबर। आपको क्या निकालना है? छोटा आर निकालना है, बड़ा आर निकालना है? अंदर वाले की रेडियस निकालनी ना, अंदर वाले की। तो छोटा आर कितना है हमारे पास? 1 रेशियो है। 1 रेशियो ये छोटा आर हमारे पास है ना, ये है ना R1 है हमारे पास। तो 2√3 को बट्टे में भेज देते हैं इधर, 2/√3। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 5/√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल जहां भी देखा, क्या देखा आप लोगों ने? समबाहु त्रिभुज। देखते से ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए भैया? ये रेशियो आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? R दिया है तो H निकल जाएगा, S दिया है तो H निकल जाएगा, बड़ा R दिया है तो S निकल जाएगा, बड़ा R दिया है तो H निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगला ट्राई किया था आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है ये। PQR इज अ ट्रायंगल। अच्छा, इसका एरिया कितना बताया जा रहा है? PQR का एरिया है हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। S इज अ पॉइंट ऑन साइड QR। S एक बिंदु है जो कहां पड़ा हुआ है? QR पे पड़ा हुआ है। चलो S को रख देते हैं हम लोग QR पे। ये लीजिए, ये रख दिया हमने S को QR पे।
सच दैट PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। PS जो है वो कौन विभाजक है? ये P से S अगर आप लाइन बना दोगे तो ये कौन सी लाइन होगी? एंगल बाइसेक्टर होगी। ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा। PQ रेशियो PR, PQ ये रहा, PR ये रहा, कितना रेशियो है? 2:3 है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR? तो PSR का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो बताओ तो कैसे निकाल रहे हो? हाँ, नीचे वाला हाँ QS से SR, हाँ क्या ये भी 2:3 होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो ये 2-3 तो ये भी क्या होंगे? 2-3। इतना क्लियर है सभी लोगों को? अब क्या करें? क्या चाहिए हमें? आपको समझ में आ रहा है? किसका एरिया चाहिए? इसका एरिया निकालना है हमें PSR का। कैसे निकालें? क्या? 5 बराबर 180। सही है ये? ABCD ये 3:4। कुछ याद आया आप लोगों को? क्या याद आया? क्या? सेम हाइट है तो क्या? इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस का रेशियो है। ये अगर 2-3 है तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा? ये 3-4 है तो ये भी 3 होगा और इसका एरिया सीधे सीधे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दिन पहले पढ़ा है हमने ये चीज, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? सेम चीज यहाँ पे है। अगर ये 2:3 है, सिमिलर ट्रायंगल तो है ही नहीं, आप देख लो कहीं भी सिमिलरिटी नहीं है यहाँ पे, बस एक ही एंगल बराबर है, बाकी दोनों तो है ही नहीं। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होते तो एरिया फिर क्या होता? अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होते, मान लो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर एरिया का रेशियो क्या होता? क्या 2:3 होता? फिर क्या होता? इनके स्क्वायर हो जाते ना, स्क्वायर इनके, इसका 4 होता और इसका 9 होता। लेकिन क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, और क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हमने इनके बारे में ये चीज पढ़ रखी है पहले से, है ना, कि अगर दोनों का पिक पॉइंट एक ही जगह जा रहा है, दोनों ट्रायंगलों का, तो इसका मतलब इनका एरिया वही होगा जो किसका एरिया है? बेस का एरिया। तो ये 2:3, तो भैया इनका जो एरिया होगा वो भी किस रेशियो में होगा? इसका 2 और इसका एरिया 3। खत्म। आपसे पूछा है PSR का एरिया। पहले मुझे बताओ अपने हिसाब से PQR का टोटल एरिया कितना हो गया रेशियो के फॉर्म में? रेशियो के फॉर्म में टोटल एरिया कितना है PQR? ये 2 है और ये 3 है। 2 और 3 कितने हो गए? 5। ये 5 हमें किसके बराबर बताया जा रहा है? 180 के बराबर बताया जा रहा है, यानी पूरा का पूरा PQR। क्लियर इतनी बात? या तो देख लो कितने टाइम चल रहा है, या एक बराबर निकाल लो। 5 से कितनी बार में जाएगा ये? 36 बार में गया। अब आपको किसका एरिया निकालना था? PSR। कितना है PSR का एरिया? 3 है, 3। तो PSR का एरिया है हमारे पास 3:। 3 गुना कर दें सीधे सीधे उधर भी, 36 का 3 गुना करेंगे तो 108। क्लियर है इतनी बात? इस चीज को भूलना नहीं है आपको।
हुआ नोट? हो गया? चलो अब एक बात बताओ, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया अपना? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो आप लोगों को करना चाहिए था। हुआ? कितना आया? 120। ठीक है। 15। एक मिनट पहले मुझे आप लोग ये बताओ, ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी। इस साइड का नाम क्या है? स्मॉल सी। इस साइड का नाम क्या है? स्मॉल बी। इस साइड का नाम क्या है? स्मॉल ए। स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये एक लाइन जा रही है स्ट्रेट और ये मीडियन है। इसका नाम बीई है, इस मीडियन का नाम। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, मीडियन यानी हिंदी में माध्यिका। मेरे को बताओ इसकी लंबाई क्या होगी? 1/2। माध्यिका मीडियन की लंबाई 1/2। क्या माइनस में कौन आएगा? माइनस में कौन आएगा? सामने वाला माइनस में आता है हमेशा। और इन दोनों के साथ क्या 3 लगा दूं? 2 लगा दूं। और नीचे क्या आएगा बटे में? कुछ नहीं आएगा। ट्रायंगल एबीसी, AB बराबर 10, AC बराबर 15, ये भी मीडियन और एक दूसरे के परपेंडिकुलर। BC की लेंथ कैसे निकालूं? ये दोनों मीडियन से एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 10 ये 15, BC की लेंथ कैसे निकालूं? बस पड़ गए ठंडे सब हैं 2 ही दिन में। कैसे निकालूं BC की लेंथ? क्या कोस वाला फॉर्मूला था? ऐसी तैयारी कर रहे हो मतलब है? फॉर्मूला था हमारा 5BC² बराबर। अब यस मत बोलो, फालतू की बातें मत करो। अब 5BC² बराबर AB² प्लस AC² था, है ना? और ये हमने प्रूफ किया था, ये 2x माना था, इसको x माना था, ये y माना था, ये कितना माना था? 2y। ऐसा कुछ याद आया आप लोगों को? है ना? तो ऐसे भूलोगे तो काम थोड़ी ना चलेगा। अब आपको ये तो याद होगा ही होगा, ये सेंट्रोइड है जी। AG और GD का रेशियो क्या चलता है? 2:1 चलता है। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड जो हम पहले पढ़ के आए थे केंद्रक, उसमें रेशियो क्या चलता था? 2:1 चलता है। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 15। ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ये ले दे के जो ये क्वेश्चन है ये इसी पे बेस्ड है कि इस बार जो ये लाइन है ये कौन सी है? एंगल बाइसेक्टर। और इसके ऊपर इस बार आई बैठा हुआ इन सेंटर। इससे पहले क्या चलता था?
सेंट्रोइड, सेंट्रोइड खत्म हो गया कल परसों ही, और ये क्या चालू हुआ हमारा इन सेंटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया आप बताओ एआई और आईडी का रेशियो क्या होगा। तो एक एक करके हम, टोटल कितने सेंटर है हमारे पास, 4 सेंटर है। कितने सेंटर है टोटल, 4 सेंटर। चारों में हम क्या काम करेंगे, चारों में से 3 जगह या चारों जगह इनका रेशियो सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए। चारों का क्या होता है, इसका 2:1 होता है, दूसरा आया है, इसका रेशियो हम अभी देखेंगे क्या होगा। जैसे ये लेंथ ऑफ मीडियन निकाली है ना हमने, ऐसे ही अभी हम इसमें क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या निकालेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी निकालेंगे। तो आप अपने दिमाग में एक अलग ही इन सभी क्वेश्चंस को बना के चले, ये रेशियो वाले अलग क्वेश्चन बना के चले दिमाग में कि सेंट्रोइड में 2:1 चलता है, इधर कुछ 3:4 चलता है, उधर कुछ 5:6 चलता है। लेंथ ऑफ मीडियन या लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर या लेंथ ऑफ जो भी आएगा अभी आगे, सभी का एक दिमाग में अलग लेके चले आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से आप चीजों को याद रख पाएंगे। अगर सभी को मिक्स कर दिया आपने तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप रेशियो अलग ही याद रख लें, ठीक है। तो चलिए, अभी तो हमारी शुरुआत ही, अभी तो हमने एक ही सेंटर पढ़ा है। अब अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि एआई से आईडी का रेशियो क्या होता है। जिस प्रकार से इसका रेशियो 2:1 होता है तो इसका क्या होता होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम कि एआई से आईडी का रेशियो क्या होना चाहिए। और ये मैं 3-4 रोज डालूंगा, याद रखना, तैयारी रखें आप लोग। चलो तो ध्यान देना आप लोग। ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ये वाली साइड स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, और ये लाइन कौन सी लाइन आ रही है हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको मैं डी नाम दे देता हूं। ये हो गया हमारा डी। चलिए तो अब ध्यान देना आप लोग, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग। अब इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा पिछला। आप लोग समझदार है, पिछला सब याद रखते हैं, तो यहां में रिवीजन भी हो जाएगा। देखें आप, ये एबीसी चल रहा है हमारा, और यहां बीच में अगर मैं डी ले लूं, ठीक है, ये 10, ये 15 और ये पूरा 20, और ये लाइन कौन सी लाइन थी, एंगल बाइसेक्टर। तो आप मुझे बीडी बड़ी आसानी से निकाल के दे दोगे या नहीं दे दोगे निकाल के। अच्छा, क्या प्रोसीजर है बीडी निकालने का। बीडी से डीसी का रेशियो 2:3, 2:3 होगा या नहीं होगा। बीडी से डीसी का रेशियो होगा 2:3। 10 और 15 का जो होता है वही इनका होता है 2 और 3 का। अच्छा, अगला प्रोसीजर क्या करते हैं हम आगे, बी से लेके सी तक 2 और 3 कितना हो गया, ये यहां तक कैमरे में कवर हो रहा है, ये हो गया हमारा 5 रेशियो। ये 5 रेशियो किसके बराबर है, 20। इतनी बात समझ में आप लोगों को, 5:20। अच्छा मुझे बताओ, 1 रेशियो किसके बराबर है, आपको कितना रेशियो निकालना है, आपको बीडी निकालना था। बीडी मतलब 2 रेशियो, 2 रेशियो बराबर कितना होगा। क्लियर इतनी बात। इधर आ जाओ, बीडी की लेंथ निकाल के दो सब लोग जल्दी से, एबीसी के फॉर्म में। एबीसी के फॉर्म में चाहिए बीडी की लेंथ। कर लो, ट्राई कर लो एक बार कॉपी ओपी में।
सबसे पहले सी और बी है तो इनका रेशियो भी क्या चलेगा, सी रेशियो बी चलेगा। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे को बताओ ये 5 कहां से आया था, 2 और 3 को जोड़ा था हमने, सी और बी को जोड़ दूं मैं, सी और बी को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी रेशियो बराबर में 20 कैसे आया था? हा? ये बड़ा ए है ये ए, लेकिन ये सेंटीमीटर में चल रहा है ना, और ये रेशियो है इधर 1 रेशियो बराबर कितना हुआ था, इधर 1 रेशियो बराबर कितना होगा, ए अपॉन में बी प्लस सी। ये 2 कहां से आया था, ये बीडी निकालना था हमें, बीडी कितना है यहां पे, तो दोनों साइड सी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, सी का इधर भी सी का इधर भी, ए सी बाई बी प्लस। क्लियर है इतना? आ गई हमारी किसकी लेंथ है ये बीडी की लेंथ है, बीडी सी रेशियो के बराबर था ना, और सी रेशियो की लेंथ आ गई ए सी अपॉन बी प्लस। इतना मामला क्लियर है, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हमें निकालना है ए आई रेशियो आई डी, ए आई से आई डी का रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। अब आप लोग समझना, ये जो रेड लाइन है ना ए डी, इसको मैंने यहां ऐसा कैसा रख दिया, एडी को आधा ट्रायंगल में साइड में निकाल रहा हूं, इतना इतना केवल, ये है हमारा बी, ये आधा हिस्सा मैंने यहां निकाल के रख दिया। अच्छा ये बताओ ये इसकी लेंथ क्या थी हमारे पास, सी है, सी इसकी लेंथ नहीं है, यहां तो कहीं आई पड़ा है बीच में, ये तो इन सेंटर है, लेंथ तो है ही नहीं हमारे पास। बीडी की लेंथ क्या है, बीडी की लेंथ क्या है, बीडी की लेंथ ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। हमारा पर्पस क्या निकालना है, ए आई से आई डी का रेशियो। अगर मैं बी से कोई लाइन आई तक जोड़ दूं, बी से आई तक, तो क्या ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, होगी एंगल बाइसेक्टर डेफिनेटली, क्योंकि आई इन सेंटर है ना, और यहां से कोई लाइन अगर इन सेंटर पे जाएगी तो वो एंगल बाइसेक्टर ही होगी, और कोई हो ही नहीं सकती। चलो तो ये एंगल बाइसेक्टर है। अब 1 मिनट के लिए समझ लो कि जैसे मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, अब मैं 90 डिग्री घूम रहा हूं, मेरा सर यहीं पे है और पैर ऐसे घूम के उधर जा रहे हैं, ये कुछ ज्यादा हो रहा है क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं अब इसको ऐसे देखूंगा, समझ रहे हैं आप लोग? जो इन 2 साइड का रेशियो है बीडी और बीए का, क्या वही रेशियो डीआई और आईए का होगा? क्यों होगा ऐसा? एंगल बाइसेक्टर है ना ये, एंगल बाइसेक्टर में जो इन दोनों का रेशियो होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा, होगा या नहीं होगा? ये बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ए से लेके आई तक क्या हो जाएगा, सी रेशियो, और ये आई से लेके डी तक क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी रेशियो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो मुझे ये बताओ ए आई से आई डी का रेशियो, ए आई रेशियो आई डी, ए आई कितना आया अपने पास, आई डी कितना आया, ए सी अपॉन बी प्लस सी, सी से सी गया, और ये बी प्लस सी इस साइड आ जाएगा है ना, या बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ऐसा समझ लीजिए। तो बी प्लस सी रेशियो इधर क्या बचेगा, ये हुआ किसका रेशियो हमारा, ए आई रेशियो आई डी का, बी प्लस सी रेशियो ए। तो हुआ क्या, अगर आप देख रहे हैं सीधे सीधे, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ट्रायंगल एबीसी है भैया आपके सामने, और स्मॉल सी स्मॉल बी, और ये साइड कौन सी स्मॉल है, और ये बीच में आई पड़ा हुआ है, तो ए आई रेशियो आई डी क्या होगा? तो कुछ नहीं, ये जो ए आई के साथ जो दोनों साइड सारी हैं साथ में, इन दोनों को जोड़ दो बी प्लस सी, ये ए आई हो जाएगा बी प्लस सी, और नीचे आई से लेके डी तक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये देखो ना बी प्लस सी और ए आई क्या निकल के आया, बी प्लस सी निकल के आया। तो ये ए से लेके आई तक, ये जो नीचे आ रही है, बस इन दोनों को जोड़ दो बी और सी को, तो ये बी प्लस सी हो गया, और आई से लेके डी तक ये नीचे वाला ए हो जाएगा। 2 मिनट रुकना फिर नोट करना, ये ए बी सी हो गया।
हम पहले कंफर्म कर लें कि आपके दिमाग में चीजें घुस गई हैं प्रॉपर, फिर आगे बढ़ते हैं। ये BE हो गया हमारा, ये हो गया हमारा I, CAB, BI रेशियो IE, BI रेशियो IE क्या होगा? A+C अपॉन, होगा या नहीं होगा ऐसा? क्योंकि ये A से जा रहा है तो इसके साथ में ये दो लाइन जा रही हैं। ये दो लाइन कौन कौन सी है? A और, तो इतना इतना जो होगा वो कौन होगा? A+C होगा, और इतना इतना जो होगा वो बचा हुआ कौन? B होगा। तो A+C रेशियो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए बात को अच्छे से। चलिए नोट करें अब आप लोग। महेश जी, महेश जी, वो शीट हो गया? सबका नोट हो गया? ठीक है, बांट दो यार इनको एक एक। इधर का हो गया? इधर का नहीं, टेस्ट तो नहीं है ये। अरे ये क्या आगे पीछे एक जैसा हो गया? ये इसमें आगे पीछे एक ही जैसा हो गया। देखो इसको देखो, 6 6 इधर भी सब में ही ऐसा है क्या?
ये फ्रंट पेज है या नहीं है? कितनों में नहीं है? अरे यार महेश जी यार क्या करवा लाए यहाँ पे यार। नहीं अभी रखे रहने दो। रुको रुको, ये फ्रंट पेज कितनों के पास है? हाथ खड़े करो। ये फ्रंट पेज कितनों के पास है? ये वाला इतनों के पास है। इधर एक के पास भी नहीं है ये फ्रंट पेज। एक मिनट, आप 15 कॉपी और निकलवा के ले आओ, हाँ ना, उससे बोलना सही करे भैया। इधर सबके पास फ्रंट पेज है, चारों के पास? नहीं ये मैं दे नहीं रहा हूं, ये तो मेरे पास रख रहा हूं। वो ला रहा है अभी, आप लोग एक इधर से दो। इधर किसी के पास नहीं है फ्रंट पेज? ये तीनों के बीच में एक काम चलाओ अभी। आप दोनों के पास फ्रंट पेज है? हाँ लाओ, एक दे दो। ये पीछे ले जाओ। इधर है एक फ्रंट पेज या नहीं है? फ्रंट पेज है, इधर आगे आ जाओ। आ रही है अभी शीट। बस क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करके बता दो, बाकी मैं कर रहा हूं। ये इन सेंटर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस है ना, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 12 आया। ट्रायंगल ए बी और सी, और बीच में ये कौन सी लाइन आ रही है? एडी, और दोनों एंगल एक्स एक्स बता रहा है वो, और ए बी बराबर कितना दिया है? 40। ए सी बराबर, ए बी दिया है 40, ए सी दिया है 50, और बी सी कितना दिया है हमें? 27। तो आपको क्या निकालना था? बी डी। अभी तक हम यही निकालते आ रहे हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें आप लोग। सिक्स अंडर रूट से ही देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2,
चलिए, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो हैं, तीनों में आपसे पता है ये क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या पूछेगा, है ना। ये 3 प्रकार से अलग अलग एंगल बाइसेक्टर पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इन पे ये जो नंबर 2 लिखा इस पे एक बार और हाथों से सर्कल लगा लो अपने, इनसे अच्छे क्वेश्चन कोई है ही नहीं जिनकी संभावनाएं बनती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। चलिए, तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अभी पिछले सीपीओ में पूछा गया था। तो अब आप लोग ध्यान देना, ये 12, ये 20, ये 16, अब हमें निकालनी है किसकी लेंथ, एडी की लेंथ। एडी से पहले आप मुझे एक लेंथ तो निकाल के दे ही सकते हो, बीडी की लेंथ दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, बीडी की लेंथ, क्योंकि बीडी और डीसी का रेशियो क्या होगा, 3:5 होगा। 12 और 20 कट के 3-5 हो जाएंगे, और 16 को आप 3:5 में तो बांट ही दोगे। अब तो कितना आएगा, तो मैं सीधे सीधे 6 लिख दूं यहां पे, चलेगा इतना, बस हो गया काम खत्म। आ गई ना एडी की लेंथ। पाइथागोरस लगा दें हम लोग, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, बराबर किसका स्क्वायर, एडी का स्क्वायर। क्लियर बात, 180 हो गया, ये 180 अंडर रूट में बराबर एडी। दोनों साइड किसी के पास है, दोनों साइड सबको दे दो, दोनों साइड तो किसी के पास भी नहीं है, मतलब पहले वो बांट दो, फिर इधर उधर कर लेंगे अपन। बची हुई शीट इधर समेट दो, तो वो एक्स्ट्रा जो शीट थी वो देना, 2 मिनट ये लेना। अभी जो थी उसमें भैया, अभी आपने क्या दिया, ये तो ठीक है यार, नीचे वाली, नीचे वाली, हाँ ये तो दोनों तरफ है। गड़बड़ी वाली कौन सी है, जिसमें दिक्कत थी वो दे दो मेरे को। हाँ हाँ वही करते हैं, जिसमें दिक्कत थी वो मेरे को दे दो। हो गई क्या एडजस्ट, हाँ। अब बताओ किसके पास नहीं आई, पूरी शीट किसके पास नहीं आई, ये दोनों हो जाएगी ना। और कौन है जिसके पास पूरी शीट नहीं आई, टोटल 10 क्वेश्चन है, आ गए सबके पास। चलो 180 को तोड़ लोगे अब आप लोग, क्या आएगा आंसर, 6√। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, नन ऑफ दिस हो गया।
हुआ ये नोट? चलिए अब आप मेरी बात सुनिएगा। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले आने वाले क्वेश्चनों के लिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? क्या ये राइट एंगल है ना? ये ए है, वो सी है, क्या होगा? 1/2 ए इंटू, ये कहां से आया 1/2 ए इंटू? हाइट इंटू बेस कहां से आया? क्यों होता है ऐसा? चलो उस पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन मैं पहले आपको एक सच्चाई बता दूं यहाँ पे कि फॉर्मूला ये नहीं होता है, कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है 1/2 AC साइन अल्फा। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जब आप अल्फा की जगह कौन सा एंगल डालोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है हमारा, जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकलता है तो 1/2 AC और साथ में साइन अल्फा। जैसे समझिएगा और अच्छे से बताता हूं मैं इसको। अगर आपके सामने ये है A, B और C, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए ये साइड आपके पास 10 है, ये साइड आपके पास 15 है, और ये एंगल मान लीजिए आपके पास कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, ठीक है। या एक एग्जांपल मैं ऐसा ले लेता हूं, ये A है, ये B है, ये C है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 15 है और ये 20 है। इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस, इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? क्या क्या नंबर अलग अलग है? फिर हाँ, इसमें जो एंगल दिया है ना हमें, वो दोनों गिवन साइड्स के बीच में एंगल है। ये वाली साइड भी दी है, ये वाली साइड भी दी है, और इनके बीच का एंगल भी दिया है। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो ये साइड दी है, ये साइड दी है, तो एंगल कौन सा होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। आप लोग मेरी बात को समझिएगा, ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है? 1/2 A इंटू सी, और ये अल्फा जो एंगल है ये कौन सा वाला है? इन दोनों के बीच वाला। किन दोनों के बीच वाला? इन दोनों के बीच वाला। इन दोनों के बीच वाला मतलब सी ये रहा, ए ये रहा, और इसके बीच का एंगल ही होना चाहिए हमेशा, तो ये आप एरिया निकाल पाओगे 1/2 AC साइन अल्फा। समझ में आई बात? तो आप ये नोट करके और यहाँ क्रॉस लगा देना कि भैया ये चीज क्या हो गई, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इसका कुछ और इलाज है, वो बाद में देखेंगे अपन। अभी जो हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से ये चीज बिल्कुल ठीक बैठती है ना, क्योंकि दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हुआ है हमें। तो इसका एरिया भी निकालना है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 1/2 10 इंटू 15 और मल्टीप्लाई में क्या लगा दूंगा मैं? साइन 30 डिग्री। तो यहां पे मैं साइन 30 डिग्री लगा दूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को? बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस साइन को देख के डरना नहीं है हमें। साइन की बस या तो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, है ना, ज्यादातर केस में यही होगा। यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्री में हम वैल्यू याद कर लेंगे, अभी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो बस ऐसे निकल जाता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, अगर हमें दो साइड्स और एक क्या दिया हो, एंगल दिया हो तो ये बात ध्यान रहेगी अब आप लोगों को। तो याद रखना 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं होता है, उसके साथ क्या होता है? साइन अल्फा भी होता है, लेकिन वो 90 डिग्री जब डलता है यहाँ पे तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है, और वो 1 का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो साइन अल्फा खत्म ही हो जाता है एक तरीके से। इसलिए हम कभी भी साइन अल्फा नहीं लिखते हैं किस किस मामले में, जब कौन सा ट्रायंगल चल रहा हो, राइट एंगल चल रहा हो। लेकिन बाकी मामलों में तो ये मैटर करेगा, साइन 30 डिग्री वो 1/2 ला के देगा हमें, है ना। चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, इसको भी नोट करें और यहाँ क्रॉस लगाएं, इसको नोट करके यहाँ राइट लगाएं ताकि हमें समझ में आए आगे।
क्या ये सब में लगेगा? ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। ये फॉर्मूला उस जगह लगेगा जहां पे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हो। हाँ, नहीं, एक एक्चुअली ये हाइट तो राइट एंगल में उसको हाइट बोल रहे हैं हम, हाइट बेस कुछ नहीं है। ये राइट एंगल तो बाद में आया, पहले कौन आया? फॉर्मूला आया। फॉर्मूला ने बोला कि भैया दो पड़ोस की साइड अगर कहीं मिल जाती है और उनके बीच का एंगल मिल जाता है तो बस आप हर जगह ये फॉर्मूला लगा दो, दो पड़ोस की साइड और बीच का एंगल। अब वो हाइट वाइट का मामला तो आपने बाद में राइट एंगल में दे दिया उसको, ठीक है, आपने बोल दिया कि ये सी, ये तो हाइट है। अब हाइट हो या जो भी हो, ये फॉर्मूला तो बोल रहा है दो पड़ोस की साइड और एंगल ले आओ, एरिया निकाल दूंगा मैं, खत्म बात, ठीक है। चलिए, हुआ ये नोट? चलिए, तो ये जो चीज थी जो भी हमने पढ़ी, इसका पीछा हम नहीं छोड़ेंगे अभी, ये आगे भी इसको हम यूज में लेंगे। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे ज्योमेट्री के, उनमें भी कई जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पढ़ेंगे, उसमें भी ये फॉर्मूला आएगा। सब एक ही जैसी चीजें हैं। तो चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे लाता हूं, है ना। हाँ, इसी का बेसिक मैं आपको बता रहा था अभी तक। ये हमारा एंगल ए बी और ये कौन सा है हमारा सी, और ये लाइन जो आ रही है हमारी, ये कौन सी लाइन आ रही है? एडी। ये एंगल कितने कितने डिग्री है? 30-30, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है? 5। आपको क्या निकालना है? एडी निकालना है आपको। एडी, ध्यान देना, ये ए से लेकर डी तक निकालना है। इस एडी को 2 मिनट के लिए हम क्या मान के चल रहे? एक्स मान के चल रहे हम लोग। अब देखिए, यहां से एक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है। कैसे निकल जाएगी एक्स की वैल्यू? अगर हमें वो फॉर्मूला याद है जो हमने पढ़ा अभी। अच्छा, ये बताओ, ट्रायंगल ए बी डी, देखते जाना ऊपर, प्लस ट्रायंगल ए डी सी बराबर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक कि गलत? सही है। ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल ए डी सी बराबर ट्रायंगल ए बी सी, है ना। आधा ये रहे आधे आधे, बराबर में पूरा ए बी सी लिख दिया मैंने। अब मुझे एरिया बताओ, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा? 1/2, जल्दी बताओ। ए बी डी, ये रहा ए बी डी, तो पड़ोस वाली साइड 4 और x है, अभी बताया मैंने, 4 × x, और साइन 30 डिग्री, दोनों साइड्स और दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। चलो इधर आ जाओ तो जरा एडीसी पे, 4x और साइन 30 था, है ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, 1/2 बोलो जरा। इधर आ गए हम, तो 5 और x है यहाँ पे, 5 और x और साइन 30 डिग्री बराबर। चलो एबीसी में आ जाओ, 1/2 किसका मल्टीप्लाई? एबीसी मतलब ये दो लाइन है ना, ये 4 और ये हो गया 4 और 5, ठीक है। और साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? ये हो गया साइन 60 डिग्री पूरा, बस खत्म। एक्स की वैल्यू निकालने की आ जाएगी बड़ी आसानी से। इन दोनों में से कौन कॉमन? 1/2 और इस 1/2 से ये कॉमन निकलेगा, 1/2 उधर वाले 1/2 से कट जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, ठीक है। नहीं याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, जब याद हो जाएगा। चलिए, तो 4x और 4x मल्टीप्लाई क्या आ गया? प्लस 5x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 5 जा कितना हो गया? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू। ये कितना x हो गया? ये हो गया 5x/,
और ये कितना हो गया 10√3 हो गया। 2 और 2 कितने 6 हो गए, 4 और 5 9x/2 बराबर 10√3। x का वैल्यू कितना आया 20√3/9 आया समझ में आप लोगों को। अगर ये हम दिमाग में फिट कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम बाकी लोगों से थोड़े से अलग लाइन में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए नोट करें आप लोग। हुआ नोट? क्या लगता है अगला क्वेश्चन कर लोगे? देखो जरा एक बार। x की वैल्यू कुछ भी डालना है। हाँ नहीं 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 नहीं, देखिए क्योंकि उन्होंने साइड्स दे दी है 8 9 10, इसका मतलब कोई ना कोई एंगल एक फिक्स है वहां पे, है ना। अगर साइड कुछ और होती तो कुछ और एंगल होता वहां पे। एंगल्स होता है साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीनों साइड दे दी है मतलब फिर आप मुश्किल है कुछ मानना। अच्छा अगर ये इस तरीके से अगर आप लोग कर रहे होंगे तो दिक्कत सबसे बड़ी ये साइन कोस दे रहे होंगे, ये साइन एक्स हो रहा होगा, ये भी साइन एक्स हो रहा होगा, लेकिन वहां साइन कितना एक्स हो रहा होगा। अब क्या करोगे, इस साइन को कैसे हटाएंगे हम? चलो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला भी होता है, 2 साइन थीटा ने कोस थीटा, लेकिन फिर कोस को कैसे हटाओगे? साइन तो कॉमन निकल के कट जाएगा, लेकिन कोस कैसे हटाएंगे फिर हम? हाँ किसको करेंगे 90 माइनस थीटा? कोस को मतलब x की जगह क्या लिखूं मैं, 90 माइनस थीटा लिखूं। तो ये चीजों का सॉल्यूशन नहीं, ये तो चीजें बढ़ रही है ना। और अगर आप
सोच रहे हो कि इस कोस को मैं साइन के फॉर्म में चेंज करूं, तो वो साइन एक्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा, साइन थीटा फीटा होगा वो तो। और मान लो आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि चलो कोस एक्स को साइन एक्स से लिख डालते हैं, तो भी कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि देखो इधर से तो एक ही साइन कॉमन आएगा, और एक साइन कॉमन आएगा तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन तो बचेगा ना फिर भी, तो उसका फिर वो उलझ जाएगा फिर मामला हमारा। चलिए, तो मैंने इसीलिए बोला था कि ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें इनकी, आने वाले समय में यही पूछे जाने हैं क्वेश्चंस, तो ध्यान देना आप लोग। चलिए, ट्रायंगल एबीसी ये हो गया हमारा एडी, और ये एंगल भी एक्स और ये एंगल भी एक्स। अब हमें ए बी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर, और ए सी बराबर, ये ए सी हमें दिया गया है 10, ठीक है। अगर एंगल दिया होता तो साइन का फॉर्मूला बड़ा अच्छा काम कर देता, लेकिन एंगल नहीं दिया हो तो याद रखना, अगर एंगल नहीं दिया हो तो आप इस क्वेश्चन में कोस लगा दो। क्या लगा दो? कोस लगा दो। लेकिन कोस क्यों लगाएंगे और ये कहां से आया हमारे दिमाग में, तो आप लोग ध्यान देना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, कोस बी बराबर, शुरू करो, जल्दी शुरू करो। माइनस में कौन जाएगा? कोस बी पूछा है तो वो माइनस में जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। इतना याद है आप लोगों को? तो ध्यान देना आप लोग, लेंथ ऑफ मीडियन, वो जो फॉर्मूला बनाया था हमने, याद है आपको? लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला बना था 1/2 और 2a स्क्वायर 2b। कैसे बना था वो फॉर्मूला कहां से निकल के आया था? हाँ, इस कोस बी को हमने दो जगह यूज करा था, क्योंकि बी को लेके यहाँ कितने ट्रायंगल्स हैं? 2 ट्रायंगल है। देखो आप लोग, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं कोई से? कौन से दिख रहे हैं 2 ट्रायंगल? एक एबीडी दिख रहा है और एक एबीसी दिख रहा है। 2 ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, बस हो गया काम खत्म। देखो आप लोग, तो कोस बी के बराबर में 2 एंगल है, एक एबीडी और एक कौन है? एबीसी। और ये दोनों ही कोस बी के बराबर हैं, तो दोनों आपस में भी बराबर। फिर चलो जल्दी से शुरू करो तो एबीडी बताओ जरा, एबीडी शुरू करो, कोस बी बराबर। अच्छा, इसको मैं कुछ मान लूं, इस लेंथ को क्या मान ले हम? y मान ले। चलो ये y हो गए। चलो अब बताओ एबीडी बराबर 64 प्लस 16 आएगा। कैसे आया 16? देखो देखो, ट्रायंगल एबीडी की बात कर रहे हैं। एबीडी मतलब ये रहा एबीडी हमारा, एबी तो है लेकिन बीडी नहीं है हमारे पास। लेकिन बीडी निकालने के लिए हम इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। बीडी की लेंथ कैसे निकालोगे आप लोग? बीडी और डीसी का रेशियो वही होता है जो इन दोनों का रेशियो है, तो 4 रेशियो, ये 4 रेशियो होगा और यहाँ मामला इतना सीधा साधा है, ये 4 5 यूं भी 9 ही होते हैं और ये दिया भी कितना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यही 4 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम, यही 5 डायरेक्ट। 4 रेशियो 5 में 9 को बांटेंगे तो वही आ जाएगा, एक के पास 4 चला जाएगा और एक के पास 5। क्लियर इतनी बात? अब समझना आप लोग, जब मैं बी की बात करता हूं ना, बी की बात, तो माइनस हमेशा कौन होता है? बी के सामने वाला माइनस होता है। यहां भी मैं बी की बात कर रहा हूं, तो माइनस कौन होगा? ये y माइनस होगा। ट्रायंगल एबीडी ध्यान रखें, y माइनस होगा। बाकी के दोनों 8 और 4, ये 8 है, ये पूरी 8, ये पूरी 4, ये दोनों कहीं में आएंगे प्लस में।
8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 8 इंटू, ये दोनों लोग मल्टीप्लाई में, ये 8 का स्क्वायर था ना और ये 4 का स्क्वायर था, तो 8 इंटू 4। क्लियर है बात? चलिए एबीसी में तो दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बताओ जरा एबीसी, ट्रायंगल एबीसी पूरा ले लो पूरा। ये कितना हो गया 64 प्लस ये कितना हो गया 81 माइनस 100 बटे में 8 और 9। क्लियर इतनी बात? चलो 2 और 8 से 2 और 8 64, 16 कितना हो गया 80 हो गया। ये 80 बटे 4 20 माइनस वाई स्क्वायर बाय। क्लियर इतनी बात? चलो 64, 81 कितना हो गया 125, 145, 145 में से 100 गए 45 बटे 9 5। वाई स्क्वायर बाई 4 को उस साइड ले जाए, 5 इधर लाके माइनस कर लो, 15 बराबर वाई स्क्वायर बाई 4 कितना हो गया 60। तो बताओ तो जरा वाई कितना आया, कितना है वाई 2√50। 60 को 4 इंटू 15 लिख सकते हैं हम, और 4 का 2 बाहर आ गया हमारे पास, और अंदर क्या बचा हमारे पास रूट में 15। क्लियर है इतनी बात? अब इस क्वेश्चन ने क्या करा था पता है, इसको पता था कि आगे का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, तो इसने ये ऐसा रेशियो हमें पकड़ाया कि आपको यहां मेहनत नहीं करनी पड़े और आप सीधे कहां मेहनत करने चले जाओ यहां पे। चलिए नोट डाउन करें आप लोग। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस ये 3 ही थे जो थोड़े से अलग थे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे आप लोग। अरे वो पिछली सीट में क्वेश्चन नंबर 15 तो छूट ही गया था ना, क्या आंसर है उस क्वेश्चन नंबर 15 का? वो जो भी हम शीट में थे उसका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में ये है हमारा एडी और ये दिया अपने को आई, ए बी बराबर 15, ए सी बराबर 12
और BC कितना है अपने पास 9। तो क्या पूछ रहा है ये हमसे, AI से ID का रेशियो पूछ रहा है। AI रेशियो ID बराबर क्वेश्चन मार्क। पढ़ा है हमने ये अभी अभी AI रेशियो ID। क्या क्या होता था ये बताओ तो जरा। अगर ये AI निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो, पड़ोस वालों को। B+C रेशियो A पढ़ा था ना हमने, तो 15 + 12 और रेशियो 9। 15-12 कितने हो गए 27 रेशियो 9, यानी कि 3:1 हो गया ये। सेम क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 15 पिछली सीट का। इसमें कहीं डाउट हो तो बताना आप। चलो आज यही फिनिश कर रहे हैं हम लोग। कल जो मैंने बोला था वो काम कर रहे हो या नहीं आप लोग? करा था कल? हाँ, सरकम सेंटर क्या था वो पहला वाला अपना सेंट्रोइड। सेंट्रोइड में कितना टाइम लगा बताओ तो जरा अपना अपना। करा या नहीं करा? नहीं किया? अरे भैया करना शुरू करो, है ना। हाँ, एक और क्या मैंने बोला था कि एक तो इससे पहले वाला कौन सा था, सेंट्रोइड था। सेंट्रोइड और ये कौन सा चल रहा है, इनसेंट। बस इतना ही अच्छे से कवर करो, ठीक है। सेंट्रोइड और इनसेंटर, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस शुरू करो आप लोग जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए आज यही फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग।